फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्रिकेट की दुनिया में यह लाइन कई बार कही जाती है, लेकिन अगर आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा तो भाई साहब आपको बस एक ही पारी देखनी है। रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, दूसरा वनडे जो 2013 में खेला गया था। लोग सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि भैया रोहित की फॉर्म चली गई। उनके लिए यह एक जोरदार जवाब था। मैदान पर एक बार फिर हिटमैन मोड ऑन था और इंग्लैंड के बॉलर सिर्फ गेंद फेंकने के लिए खड़े थे, क्योंकि मारा तो रोहित ने। वापसी का धमाका, क्लास ऑलवेज विंस। रोहित शर्मा की इस पारी को अगर किसी एक शब्द में बयां करना हो तो वह होगा अविश्वसनीय। 90 गेंदों में 119 रन, 12 चौके, 7 छक्के और सबसे बड़ी बात 76 गेंदों में शतक। एक ऐसा शतक जो सिर्फ रन नहीं था बल्कि एक बोल्ड स्टेटमेंट था। ये उन सभी को जवाब था जो कह रहे थे कि रोहित शर्मा की टाइमिंग खत्म हो गई है, कि वह धीमे हो गए हैं, कि उनकी आंखों में वो धार नहीं रही। रोहित शर्मा ने बल्ला घुमाया, गेंद सीमा रेखा पार कर गई और स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खुशी से झूम उठे। प्लेइंग डे में सवाल, लेकिन बल्ले से जवाब। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रोहित शर्मा प्लेइंग सेट में बने रहेंगे? क्या वह कप्तान की तरह खेल रहे हैं या सिर्फ कप्तान होने की वजह से टीम में बने हुए हैं? पहले वनडे में फ्लॉप होने के बाद आलोचकों को मौका मिल गया था। कुछ कह रहे थे कि भाई साहब अब तो नया ओपनर लाओ। कुछ ने कहा यार मोटापा बढ़ गया है। लेकिन रोहित शर्मा ने आज सिर्फ बल्ले से जवाब दिया, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंग्लैंड के बॉलर्स का बुरा हाल, हिटमैन शो ऑन। मैच की शुरुआत में ही जब रोहित ने पहला चौका लगाया तभी समझ आ गया था आज कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। रोहित ने न सिर्फ शानदार चौके छक्के लगाए बल्कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा वनडे शतक बनाने वालों की लिस्ट में भी ऊपर चढ़ गए। वनडे में 62वां शतक सबसे तेज 100 में से एक। सिर्फ 76 गेंदों में इंटरनेशनल क्रिकेट में 30 साल की उम्र के बाद सबसे ज्यादा शतक भाई साहब तेंदुलकर, जयसूर्या, संगकारा, अमला सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। शतक के बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ क्लास। जब रोहित ने 100 पूरा किया तो कोई ओवर टॉप सेलिब्रेशन नहीं था, कोई जोर जोर से चिल्लाना नहीं, कोई बेफालतू की ड्रामा नहीं, बस एक शांति से बल्ला उठाया और आगे बढ़ गए। मानो कहना चाह रहे हूँ ये तो बस शुरुआत है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा ही दिखेगा रोहित का जलवा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित शर्मा इस फॉर्म को चैंपियंस ट्रॉफी तक बनाए रखेंगे? अगर हिटमैन इस मोमेंटम को लेकर गए तो भाई साहब भारत की ट्रॉफी जीतने की राह आसान हो सकती है, क्योंकि जब रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में होते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते, डोमिनेशन होता है। रोहित बनाम रिकॉर्ड्स और कौन कौन से कीर्तिमान टूटे। मोस्ट इंटरनेशनल 100 एक्टिव प्लेयर्स में विराट कोहली 81 जो रूट, 52 रोहित शर्मा, 49 अब 50 दूर नहीं, केन विलियमसन 46 सबसे ज्यादा वनडे शतक 30 साल की उम्र के बाद, रोहित शर्मा 22 सनत जयसूर्या, 21 दिलशान, 21 संगारा, 19 हाशिम अमला, 16 सबसे ज्यादा वनडे शतक 37 प्लस की उम्र में, सचिन तेंदुलकर 38 साल 200 दिन सुनील गावस्कर, 38 साल 113 दिन रोहित शर्मा, 37 साल 285 दिन। मतलब रोहित शर्मा ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि क्रिकेट इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया। निष्कर्ष, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। इस शतक के साथ रोहित शर्मा ने यह साबित कर दिया कि उम्र मायने नहीं रखती, काबिलियत मायने रखती है। वर्ल्ड कप में भी रोहित ने धमाल मचाया था, T20 में भी कमाल किया और अब वनडे में भी वही पुराना हिटमैन अवतार दिख रहा है। जो सवाल उठ रहे थे अब कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक तो चुप हो ही जाएंगे। रोहित 3.0, क्या अब रेड बॉल में भी दिखेगा यही दम? वनडे और T20 में रोहित क्लास दिखा चुके हैं। अब सवाल यही है कि टेस्ट क्रिकेट में भी यही फॉर्म जारी रहेगा या नहीं। अगर हिटमैन वहां भी चल गए तो फिर कोई शक नहीं कि भारत इस साल हर फॉर्मेट में राज करेगा। तो भाई लोग, क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा अब पूरी तरह वापस आ गए हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी हमारी होगी? कमेंट में बताइए।